कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति की। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की राजनीति की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करते हैं आपनों राजस्थान की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भंजरलाल शर्मा ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननुमा के समर्थन में जनसभा की और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति की है। सीएम ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मैंने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला अम्मा भीकाबाई सागवाड़ा फीडर परियोजना की घोषणा की है। इसमें सागवाड़ा तहसील हेतु सोम कमला अम्मा बांध के अवशेष जल को फीडर के माध्यम से लाया जाएगा। इससे माही के टेल तक पानी पहुंचेगा और 84 को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर के लिए देवास परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता हमारी राजस्थान की पानी की प्राथमिकता रही है। अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की बात आती है और मैं चाहता हूं कि युवाओं की बात आती है तो आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने कहा है युवाओं से आप मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है और इस साल हमने पहली साल में 1 लाख नौकरियों का वायदा किया है। 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। आने वाले समय में लगातार आपको नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को मिलेंगे और आने वाले समय में 1 साल में, आज मैं आपसे कह रहा हूं, 1 लाख नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कैबिनेट में अभी हमने 90,000 वैकेंसियों को मंजूरी दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने जब मेरे पास आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद खाली हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये 60,000 पद क्या 11 महीने में खाली हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या 11 महीने में खाली हो गए? ये रिक्तियां क्या 11 महीने की हैं? 23,000 सफाई कर्मियों की नियुक्तियां क्या 11 महीने की हैं? 7,000 ड्राइवरों की भर्तियां क्या 11 महीने की हैं? मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं जिन्होंने उस गरीब का और किसान का दर्द नहीं जाना, उन युवाओं का दर्द नहीं जाना। अगर ये 5 साल, 4 साल, 6 साल पहले अगर ये हमारे उन युवाओं को नौकरी दे देते तो इनका क्या जाता, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह का काम किया है। उसने झूठ और लूट की राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है। इसलिए वो किसान के उस बेटे को, मजदूर के उस बेटे को रोजगार नहीं देना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे जब 11 महीने पहले हम आपको बीच में आए थे वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, हमारे संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में सिलेंडर देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी हमारी सरकार ने और 1 जनवरी को 450 रुपए में सिलेंडर करने का काम हमारी सरकार ने किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी उसको 1150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें थी उनकी भी 15% पेंशन बढ़ाने का काम किया। हमारे चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, पंचों, उन सभी का भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए का काम हमारी सरकार ने किया। राजीविका के संकुल स्तरीय सीएलएफ की गतिविधियों का संचालन के लिए स्वयं के भवन की आवश्यकता हमने देखी और हमने उनकी घोषणा की। और मैं इस प्रकार से उदयपुर के सांसद द्वारा सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सकल संगठन भवनों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति हमने जारी की है।
उसी प्रकार से 84 में भी होने वाली है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसका भी हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा 15 नवंबर को, क्यों आने वाले 3-4 दिन बाद 15 नवंबर आ रहा है, 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की।